कर एक बेलपत्र लाई और बाबा को प्रणाम कर कर कथा में से वापिस आ गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पंडाल की मिट्टी को लाई थी, प्रणाम करती, लगा लेती पेट पर। 4 दिन के बाद मैंने अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पहुंचे, ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार। हाँ, आपका भी पत्र है वाले, कर दिया माला। कौन सा है इसमें से? काशी वाले। वो छाले जो हो गए थे यही है। हाँ, ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता वैभव काकड़े है। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरा पांव इतना सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। एक बार आपकी कथा सुनी और मुझे ऊर्जा आई, हिम्मत जागी कि मैं ठीक हो सकती हूं। डॉक्टरों का इलाज तो मैं शुरू से करा रही थी क्योंकि छाले फूटते थे पांव के और बहुत बड़े बड़े फोड़े और घाव हो जाते थे। लोग कुछ भी कहते थे। तब मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर का लाया जाए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी का आचमन किया जाए, पिया जाए, शिव जी पे चढ़ाकर, बीमारी ठीक होती है। हम सीहोर चले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा कर थक गई थी, पर आज मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं। आ जाओ एक बार पत्र। रोते नहीं, अब तो ठीक हो गए। बढ़िया, बाबा ने अच्छा कर दिया। क्या दिक्कत है? शिव कृपा है ना। अब रोते नहीं, अच्छा खुश होकर जाए। बाबा ने पाँव में इतने घाव हो गए थे, छाले फूटते रहते, घाव होते रहते, छाले फूटते रहते। लोग अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा बोलते कि पाँव ऐसे हो गए, पर शिव की कृपा से आज डॉक्टरों का इलाज कराते कई साल हो गए थे, पर ठीक नहीं हुई थी, पर शिव ने उसको पूर्ण ठीक करा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है, जहां अपना मन की बात, मन दिल की बात।
मैं हितेश तुमको धन्यवाद देता हूँ बेटा कि शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही, और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहें। शिव की उदारता से, शंकर की करुणा, और कितने नारखेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिलते। रात तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है। हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया, पूछिए। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी है। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है तो उन्होंने कहा किसकी होना है, तो कहा सीहोर वाले। तो पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, होगी कथा हो। हाँ, फिर उन्होंने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर कथा हो जाए। ये संस्कार है। मैं बेटी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होटल मालिक के संस्कार हैं, ये उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के संस्कार हैं कि जो शिव कृपा करो। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो उसको। सती मैया बैठी पर भीतर से विचार कर रही है सती माँ। जैसे वो दीदी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पहुंच गई कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या होता है, मैं मांग कर देखती हूं। मैं मांग कर देखती, मैं भी तो बैठी हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर कर देखा। सती माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते। और हम भी कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है। लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर ले। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में। और नगर में जाने के बाद उसने
झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा, तुझे भिखारी से क्या मतलब? नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा, हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है, मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला, जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोल कर चले, आज बोल। 40 साल में नहीं। पाटिल जी जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए हो, और चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो कहा है, जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा, असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया, कष्ट दिया, और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहाँ के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षण ने हाथ जोड़कर कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, असत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी हैं, मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो कुंभज ऋषि के यहाँ से जैसे ही चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना है, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है कि नहीं है? अरे बोलो तो। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है? औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी हैं 4-6। गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमा शंकर, वो बाबा बैद्यनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है।
पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं। हमने कहा 12 भी तो बस्ती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं। हमने कहा 12 नहीं बस्ती, तो क्या बस्ती है। मैंने कहा बस 12 बस्ती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर, ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने के, ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व है। हमारे यहां तो एक भजन भी है, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 1 बजे एकल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी, और 12 बजे बद्री नारायण, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। बस जैसे जैसे ये घड़ी घड़ी की दुकान तो सब दूर मिलेगी। हमारे सीहोर में भी 3-4 दुकानें घड़ी सुधारने की, बहुत दुकानें तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर में है, वेल्लूर में है, खेड़े में है, गांव में है, सोसाइटी में है, मोहल्ले में, कॉलोनी में। और घड़ी गड़बड़ हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हाथ में दे दो, वो ही सुधार देगी, ला दो निकाल दो। तो पति ने पूछा तू घड़ी सुधार देगी? हाँ, तुम जैसे को सुधार दिया तो नहीं सुधार सकती। अच्छा, तुम सोचते तो कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है, लाओ जरा घड़ी हो, घड़ी तो घड़ी सुधारने की दुकान तो कहीं पर भी हो सकती है, पर तुम्हारा समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक सुधारना है तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते रहो। 12 घंटे हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे समय को सुधारता रहेगा, आनंद कराता रहेगा। आनंद घड़ी सुधारे, बहुत दुकानें मिल जाएंगी पर समय सुधारने वाला नहीं। ये मिला है मौका सुधारने के लिए, ये मिला है मौका भगवत भजन करने के लिए। और भजन का मूल, यहाँ बीड़ वाले बयानी जी बैठे हुए हैं,
कहाँ बैठे बयानी जी? हाँ, इनका पूरा परिवार भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगा रहता है, सत्संगी बड़े, और बहुत भाव से जब समय मिलता है तब सीओर पहुंच जाते हैं भगवान का भजन करने के। जब कहीं मौका मिल जाए, हमारे वो डॉक्टर साहब जैसे जैसे बयानी जी ऐसे ऐसे सब पूरी जो कहीं ना कहीं बस इनको कथा सत्संग बिराजी महाराज। हाँ, ले आओ ले आओ। तो ये अविरल भक्ति है शिव शंकर की, भगवान शंकर की अविरल। जहां मन करे, जहां चित्त वृत्ति, जहां हृदय, जहां मन जुड़ जाए शिव के प्रति, समय सुधरना प्रारंभ हो जाए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू ज्यादा लोग हों तो रोक दें, ज्यादा नहीं, दो एक लोग। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा कर्म करें, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार। आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त हो। जिस भाव कथा कर रही है, सती मैया का शरीर, जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। और मेरे पति का यदि कोई स्थान नहीं है तो मैं फिर इस यज्ञशाला के पास में क्यों आई? मैं अपने पिता के पास में क्यों आई? मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरे देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे